आज का हमारा टॉपिक है कानून निर्माण की प्रक्रिया। साधारण विधेयकों के संबंध में। साधारण विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल या किसी सदस्य द्वारा विधानमंडल के किसी सदन में रखे जा सकते हैं। यदि विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है तो इसे सरकारी विधेयक, और यदि राज्य विधानमंडल के किसी अन्य सदस्य द्वारा रखा जाता है तो इसे निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। राज्य विधानमंडल को भी कानून निर्माण के लिए लगभग वैसी ही प्रक्रिया अपनानी होती है जैसी प्रक्रिया संसद के द्वारा अपनाई जाती है। ऐसे विधेयक को कानून का रूप ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरना होता है। विधेयकों की प्रस्तुति तथा प्रथम वाचन। सरकारी विधेयकों के लिए कोई पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु निजी सदस्य विधेयकों के लिए 1 महीने की पूर्व सूचना देना जरूरी है। सरकारी विधेयक साधारणतः सरकारी गजट में छाप दिया जाता है और इस पर किसी समय आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाता है। निजी सदस्य विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए तारीख निश्चित कर दी जाती है। निश्चित तिथि को विधेयक पेश करने वाला सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होकर उस विधेयक को पेश करने के लिए सदन से आज्ञा मांगता है और इसके बाद विधेयक के शीर्षक को पढ़ता है। यदि विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है तो विधेयक पेश करने वाला सदस्य विधेयक पर एक संक्षिप्त भाषण भी दे सकता है। यदि उस सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य बहुमत से विधेयक का समर्थन करते हैं तो विधेयक सरकारी गजट में छाप दिया जाता है। यही विधेयक का प्रथम वाचन समझा जाता है। द्वितीय वाचन। प्रथम वाचन के बाद विधेयक प्रस्तावित करने वाला सदस्य प्रस्ताव रखता है कि उस विधेयक को दूसरा वाचन दिया जाए। इस अवस्था में विधेयक के सामान्यतः सिद्धांतों पर ही वाद विवाद होता है, उसकी एक एक धारा पर बहस नहीं होती। जब इस प्रकार की बहस के बाद कोई विधेयक पास हो जाता है तो उसे प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है। प्रवर समिति अवस्था। दूसरे वाचन के बाद विवादपूर्ण विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है। इसमें विधानमंडल के 15 से 30 सदस्य शामिल होते हैं। इस अवस्था में विधेयक की प्रत्येक धारा पर गहरा विचार किया जाता है। अनेक प्रकार के सुझाव इस अवस्था में रखे जाते हैं और अंत में प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इस प्रतिवेदन को सदन के सम्मुख पेश किया जाता है। प्रतिवेदन अवस्था। अब प्रवर समिति द्वारा रखे गए प्रतिवेदन पर सदन द्वारा विचार किया जाता है। इस अवस्था में सदन के सदस्यों को भी अपने संशोधन और सुझाव प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। समिति द्वारा सुझाए गए और सदस्यों द्वारा रखे गए प्रत्येक सुझाव पर सदन में मतदान होता है। यदि कोई सुझाव पास ना हो तो मूल धारा पर मतदान लिया जाता है। इस तरह विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार और वाद विवाद करके उसे स्वीकार किया जाता है। विधि निर्माण की समस्त प्रक्रिया में यह अवस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तृतीय वाचन। प्रतिवेदन अवस्था की समाप्ति के कुछ समय बाद उसका तृतीय वाचन प्रारंभ होता है। इस अवस्था में विधेयक के साधारण सिद्धांतों पर फिर से बहस की जाती है और विधेयक में भाषा संबंधी सुधार किए जाते हैं। इस अवस्था में विधेयक की धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। या तो संपूर्ण विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है या अस्वीकार। इसके बाद मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार होने पर इसे सदन द्वारा स्वीकृत समझा जाता है। विधेयक दूसरे सदन में। एक सदन द्वारा विधेयक स्वीकार कर लिए जाने पर जिन राज्यों में विधानमंडल का एक ही सदन है वहाँ विधेयक राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है, और जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन है वहाँ विधेयक दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। द्वितीय सदन में भी विधेयक को उन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है जिन अवस्थाओं से होकर विधेयक प्रथम सदन से गुजरा था। यदि विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद 3 महीने तक विधेयक पर विचार पूरा नहीं कर पाती या परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकार करके परिषद के पास भेजती है। तब यदि परिषद पुनः विधेयक अस्वीकार कर देती है अथवा दोबारा विधेयक आने की तिथि से 1 माह तक विधेयक पास नहीं करती या परिषद विधेयक में पुनः ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं, तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पास हुआ समझ लिया जाता है। राज्यपाल की स्वीकृति। विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने पर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल या तो इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देता है या अपनी ओर से कुछ संशोधनों का सुझाव देकर प्रत्येक विधेयक विधानमंडल के पास दोबारा भेज सकता है। यदि राज्य विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाए गए संशोधनों सहित या रहित रूप में दोबारा पास कर देता है तो राज्यपाल को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी होगी। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ये विधेयक कानून बन जाता है। अनेक बार राज्यपाल कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को
राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज देता है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही कानून बन पाते हैं। वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं। संविधान के अंतर्गत वित्त विधेयक वे होते हैं जिनका संबंध निम्नलिखित बातों से हो। पहला, किसी कर को लागू करने, समाप्त करने, परिवर्तित करने या व्यवस्थित करने से संबंधित विधेयक। दूसरा, ऋण लेने, राज्य द्वारा अनुग्रह प्रदान करने अथवा राज्य से किसी आर्थिक कर्तव्य से संबंधित विधेयक। तीसरा, राज्य की संचित निधि और आकस्मिक निधि पर किसी भी रूप में प्रभाव डालने से संबंधित विधेयक। उक्त विषयों के अतिरिक्त उन्हें भी वित्त विधेयक समझा जाएगा जिन्हें विधानसभा का अध्यक्ष वित्त विधेयक घोषित कर दे। जहाँ तक वित्त विधेयक की प्रक्रिया का संबंध है, वे केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और विधान परिषद को वित्त विधेयकों के संबंध में लगभग वही अधिकार प्राप्त हैं जो राज्यसभा को केंद्रीय वित्त विधेयकों के संबंध में। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक विधान परिषद के पास विचारार्थ भेज दिया जाता है। यदि परिषद उस विधेयक को प्राप्ति की तिथि से 14 दिन बाद तक न लौटावे तो वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत समझा जाएगा। यदि परिषद 14 दिन की अवधि में विधेयक को अपने संशोधनों सहित लौटा दे तो भी इन संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करना विधानसभा पर निर्भर करता है। विधानसभा इन संशोधनों के साथ या इन संशोधनों के बिना जिस रूप में विधेयक को राज्यपाल के पास भेजना चाहे भेज सकती है और राज्यपाल की स्वीकृति से विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेता है।